डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी यानी कि बेसिक्स देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे कि इसको हम बेसिकली किन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एम्पलीफायर की या ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन पे जाऊँ, तो ये दो सर्किट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें अगर आप गौर करें तो ये जो पहला सर्किट है, इसमें लेट्स सपोज हमने एक एम्पलीफायर बनाया हुआ है, तो उसका हर एक कंपोनेंट आप देख सकते हो। आपको रेजिस्टर नज़र आ रहे हैं, आपको कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं और इसी तरह आपको ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो इस ऐसा सर्किट जो हम मतलब डिस्क्रीट कंपोनेंट से बना है, ठीक है, तो एम्पलीफायर इस तरह का भी हो सकता है। और दूसरा देखें कि ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की सूरत में भी हो सकता है, जैसे कि आप ये ब्लैक बॉक्स देख रहे हो। तो ये सर्किट भी एम्पलीफायर का सर्किट हो सकता है। तो इसको हम ये करते हैं कि हम एक ही सिलिकॉन चिप लेते हैं और उसके एक पोर्शन में ट्रांजिस्टर बन डेवलप ग्रो कर देते हैं, एक पोर्शन में रेजिस्टर ग्रो कर देते हैं, एक में कैपेसिटर, और पूरा का पूरा सर्किट इस चिप के अंदर बॉक्स के अंदर होता है और आपको कोई कंपोनेंट इंडिविजुअली नहीं दिखाई देता। और कनेक्शन के लिए हम ये पिंस जो हैं ये बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर हम दो तरह से बना सकते हैं कि एक तो ये कि हम रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी हमारे एम्पलीफायर सर्किट की रिक्वायरमेंट हो, वो जो सर्किट एलिमेंट है वो अलग अलग से सर्किट डायग्राम के मुताबिक जोड़ लें। या दूसरा ये तरीका होता है कि हम उसे आईसी की सूरत में बना लें कि एक ही सिलिकॉन चिप लें, उसके एक हिस्से को हम कैपेसिटर बना लें, किसी से को ट्रांजिस्टर बना लें, और लेकिन इस केस में आपको कोई डिस्क्रीट कंपोनेंट दिखाई नहीं देता। तो ऐसे सर्किट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहते हैं। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है स्टूडेंट, वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिससे हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह। और ये जो एमपी ये इस तरह इसका ना जो है आईसी होती है और इसके ऊपर ये नंबर लिखा होता है जिसे हम कहते हैं 741। अच्छा, 741 इसलिए लिखा होता है कि इसमें टोटल 7 एक्टिव पिंस होती हैं। 4 पिंस को हम एज इनपुट यूज कर सकते हैं और एक इसकी जो होती है वो आउटपुट होती है। ये जो हमारा 741 आईसी है, उसकी इंटरनल जो सर्किट है ये उसकी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेशुमार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और कैपेसिटर्स हैं। अब अच्छी बात यह है यहाँ पे कि हमने इसकी इंटरनल सर्किट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और ना ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिखाया है ताकि आप इसके इंटरनल से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 741 आईसी है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल की तरह सिंबल होता है, ठीक है। इसमें एक साइड पे माइनस, एक साइड पे हम प्लस, ये दो इसकी इनपुट्स होती हैं। एक को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और प्लस वाले को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये इसकी आउटपुट। और ये प्लस वीसीसी इधर होती है और इधर क्या होती है, माइनस वीसीसी। तो ये इस तरह आप इसका सिंबल बना सकते हो कि एक ट्रायंगुलर शेप सिंबल होता है। ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि जिस साइड पे ये वाला डॉट होता है ना, ये वाला डॉट जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने, इस साइड पे जो इसके साथ वाली पिन होती है ये 1 होती है। जैसे कि इधर ये वाली 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3, ये 4, फिर इधर 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह ये हम इनकी पिन्स को नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इनमें अगर आप पिन 1 को देखें और पिन 5 को देखें तो इनको हम ऑफसेट नल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि इसकी क्योंकि दो इनपुट्स होती हैं और जो अगर आप इसकी दोनों इनपुट्स पे सिग्नल्स देते हो तो ये क्या करेगा, उनके डिफरेंस को आउटपुट पे एम्पलीफाई करके देता है। तो लिहाजा होना तो ये चाहिए कि अगर मैं इसकी दोनों इनपुट्स पे सेम सिग्नल दे दूं तो उनका डिफरेंस ज़ीरो होगा, तो आउटपुट ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पिन 1 और पिन 5 पे
जो है सिग्नल अप्लाई करके इसकी आउटपुट को ज़ीरो करते हैं। तो सो पिन 1 और पिन 5 को हम ऑफसेट नल कहते हैं, ताकि आउटपुट सिग्नल को हम क्या कर सकें, ज़रूरत पड़ने पे ज़ीरो कर सकें। जो पिन 2 और 3 है, ये दोनों पिन्स जो होती हैं ये इनपुट पिन्स हैं। पिन 2 को इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, यानी कि इस पे अगर आप इनपुट अप्लाई करोगे तो जो आउटपुट होगी ना सिर्फ एम्पलीफाई होगी बल्कि इन्वर्ट भी हो जाएगी, यानी इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, जिसका मतलब है क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ पिन 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे आप सिग्नल अप्लाई करते हो तो ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई तो करेगा पर इन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब जो फेज चेंज है वो ज़ीरो होगी, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ ट्रफ ही रहेगा। जबकि पिन 4 और 7 पे हम वोल्टेज अप्लाई या पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है वो 5 वोल्ट से लेके प्लस माइनस 18 वोल्ट तक हो सकती है, यानी कि प्लस माइनस 5 वोल्ट से प्लस माइनस 18 वोल्ट तक। अब स्टूडेंट्स ये जो इसका क्या पर्पस होता है, ये बेसिकली आपके आउटपुट की लिमिट सेट कर देती है कि अगर आपने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो प्लस 18 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे माइनस 5 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं माइनस वीसीसी के साथ, तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो प्लस 18 और माइनस 5 के बीच में रहेगा, यानी 18 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा और माइनस 5 से नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक तरह की आउटपुट की सैचुरेशन या लिमिट है कि मैक्सिमम आउटपुट इस सर्किट की इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। टू सेट लिमिट या सैचुरेशन लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये दो पिन इसलिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है बेटा पिन 6, यह आपकी आउटपुट वोल्टेज होती है, और जो आखिरी पिन 8 है ये जो है ये डमी पिन होती है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इनपुट टर्मिनल्स पे आपको मज़ीद ये जानना हो कि इनपुट दो होते हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। अगर आप इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल पे सिग्नल अप्लाई करोगे, इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करोगे, तो जो आउटपुट होगी तो आप देख सकते हैं कि उसमें 180 डिग्री की फेज शिफ्ट आ जाएगी, यानी कि जो क्रस्ट है ट्रफ में चेंज होएगा और ट्रफ है वो क्रस्ट में चेंज होएगा। और अगर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि कोई सिग्नल एम्पलीफाई तो होगा पर उसमें फेज चेंज नहीं आएगी, यानी क्रस्ट क्रस्ट ही रहेगा और ट्रफ ट्रफ ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या खसूसियात हैं। वैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन जिनमें से हम सिर्फ 3 देखेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और ओपन लूप गेन। स्टूडेंट जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स के दरमियान होती है, ठीक है, और ये आइडियली जो होती है इन्फिनिट होती है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेगा ओम्स में होती है। इसका मतलब है कि इनपुट टर्मिनल से कोई करंट एम्पलीफायर में इन या आउट नहीं हो सकता, इसी तरह नीचे दोनों जो पॉजिटिव इनपुट है उससे भी इन और आउट नहीं हो सकता, और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आगे हम इसे यूज़ करेंगे। इसी तरह जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान होती है, तो ये जो होती है ये ज़ीरो होती है। इट मीन्स कि अगर आउटपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो लार्ज करंट आउटपुट में फ्लो करता है, तो इट मीन्स ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये लार्ज करंट प्रोवाइड कर सकता है आउटपुट पे। इसी तरह जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप का मतलब ये होता है कि अगर हमने आउटपुट को इनपुट से जोड़ा ना हो तो इसे हम ओपन लूप गेन कहते हैं, यानी कि ये मेरा एम्पलीफायर है और इसकी आउटपुट जो है इनपुट के साथ कनेक्टेड वापस ना हो। तो वैसे जो गेन का जनरल फार्मूला होता है ये होता है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और ओपन लूप गेन बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज तो वी नॉट है और जो इनपुट वोल्टेज होती है वो नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है इन दोनों का डिफरेंस होती है। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज को दोनों इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस पे डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो को हम गेन कहते हैं, और ये अमूमन बहुत ज़्यादा होता है, ये तकरीबन 10⁵ होता है इसका ऑर्डर। और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस सॉरी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये मैंने कहा था कि ये
जो होती है आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान होती है, ये आइडियली 0 होती है और प्रैक्टिकली फ्यू ओम्स होती है। तो इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में आपने जाना कि ये दोनों इनपुट्स के दरमियान होती है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान, और ये प्रैक्टिकली तो मेगा ओम्स में होती है और आइडियली हम कह सकते हैं ये इन्फिनिट होती है। इसी तरह अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान होती है और ये आइडियली 0 होती है और प्रैक्टिकली ये फ्यू ओम्स होती है। और जो आउटपुट वोल्टेज होती है ये हम आउटपुट टर्मिनल जो कि पिन 6 है और ग्राउंड के दरमियान लेते हैं, और क्योंकि आउटपुट डिस्टेंस बहुत कम होती है तो आउटपुट करंट काफ़ी लार्ज होता है इसका। यूजेस, अब लास्ट पे देखते हैं जी कि यूजेस क्या हैं। ट्रांसफर, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये बहुत वर्सटाइल डिवाइस है या आईसी है, इसके बहुत से यूजेस हैं। तो जिनमें से जो मेन यूजेस हैं वो ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व हैं, लॉगरिथम एक्सेट्रा। और इसके अलावा एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ट्रांजिस्टर, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओप एम्प को हम कैसे एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह से होता है, एक को हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं और एक को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और तीसरा इसका हम यूज़ देखेंगे कंपैरेटर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।